हेलो शाइनी स्टार्स, सो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं नोटी वेब के एपिसोड नंबर 1 की सीरीज में हमें स्टोरी देखने को मिलती है ये और डियो की अराउंड। ये जो है डियो के साथ एंगेजमेंट करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस की वजह से। वो चाहता है कि उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे, लेकिन डियो को पता है कि ये उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस की वजह से उससे शादी करना चाहता है। बस कुछ ही टाइम रह गया था शादी होने में, लेकिन डियो जो है अब स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो जो है भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच ही का जो है कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त खो देता है। ये दोनों दोबारा से क्लोज आते हैं और ये सच में डियो से प्यार करने लगता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खड़ा हुआ था और उसको डियो भी देख रहा था। फिर डियो कहता है, अगर हमारी आंखें हमारी हर्ट के लिए विंडो होती तो कितनी अच्छी बात होती। फिर हमें पता चलता कि हमारे हर्ट में क्या है, और अगर मुझे इन विंडोज के पीछे क्या है पता चलता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। वो कहता है कि जब मैं पहली बार ये से मिला था तब मैं 18 साल का था और मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है। जो उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, वो हमेशा मेरी जो है केयर करता था। वो हमेशा टाइम स्पेंड करता था मेरे साथ। वो मुझसे बहुत ही प्यार से बात करता था, पर ये प्यार नहीं था, वो सिर्फ काइंडनेस थी। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्या और पास्ट में जो हुआ वो क्या था, वो लव था या काइंडनेस। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो काइंडनेस थी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इंसान जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं। लेकिन उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, जिसने जो भी टाइम स्पेंड मेरे साथ किया, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस की वजह से था। वीडियो कहता है, लेकिन नहीं, मुझे अब पता चला है कि ना वो लव था और ना ही वो काइंडनेस थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी है और वो सिर्फ और सिर्फ ही के बिजनेस से रिलेटेड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में था ये सोच के डियो जो है कहता है कि वैसे भी फ्यूचर में हम अलग अलग हो जाएंगे। फिर वो कहता है, मैं टाइगर से नहीं डरता, पर बस मुझे बात समझ नहीं आती, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। बोल के डियो वहाँ से चला जाता है और फिर ये जो है अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, वो वहाँ से चला जाता है। ये वहाँ पे बैठता है। वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ये को उसका कहता है कि डियो जो है मीटिंग रूम में नहीं है और ना ही वो बाथरूम है। उसको कहता है, क्या तुमने देखा क्या वो घर में है? तो उसको कहता है कि हाँ, मैंने किसी को भेजा था चेक करने के लिए, लेकिन सीसीटीवी कैमरास में से कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा। तो उसको कहता है, क्या कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा? उसको कहता है कि नहीं। वो कहता है, तो फिर घर पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका क्या? तो वहाँ पे वो ये को बताता है कि आज सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो वहाँ पे ये कुछ सोचने लगता है। वहाँ पे एक आदमी कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। वहाँ पे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? तो वहाँ पे उसको कहता है कि आप हमें गुड न्यूज कब सुनाओगे, क्योंकि आपने जो है 3 साल से डियो से एंगेजमेंट करके रखी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? फिर दूसरी लड़की कहती है, या फिर आपने डियो के साथ जो है ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि डियो अभी अभी यहाँ से गया है। वहाँ पे सब लोग उसको कह रहे थे कि हमें आंसर करो। तो वहाँ पे ये कहता है कि नहीं, मुझे अपने पर्सनल मैटर को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, मैं आंसर नहीं करूंगा। तो वहाँ पे वो लड़की कहती है, आप आंसर नहीं करना चाहते क्योंकि ये सच है कि आपने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। सब लोग जो है कहने लगते कि हमें आंसर करो, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये के जो बॉडीगार्ड थे उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे ये को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सब लोग चुप कर जाओ। और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहता है कि मैं जो इस कंपनी का ऑनर हूँ और जिसका थाईलैंड में लग्जरी कार्स का बिजनेस है, वो बहुत ही जल्द शादी करने वाला है डियो के साथ। जैसे ही हम डेट फिक्स करते हैं, मैं दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाऊंगा। लेकिन मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ, तुम लोग को ये सब कुछ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलाने हैं और पहले 3 दिन तक यही खबर हर जगह फैली होनी चाहिए और ये टॉप न्यूज होना जरूरी है। ये बोल के वो उठ के वहाँ से चला जाता है। ये डियो जो है पैकिंग कर रहा था, वो अपनी सारी चीजें अपने बैग में डाल रहा था। वो थोड़ा सा सैड भी था क्योंकि अब वो वहाँ से भागने वाला है। फिर वो अपने पपी के पास आता है, उसको उठा के कहता है कि मुझे माफ करो, मुझे जाना होगा और तुमने जो है ये को ज्यादा तंग नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना। अगर तुमने ऐसे किया तो फिर मैं वापस आऊंगा और तुम्हें लेके जरूर जाऊंगा। वहाँ पे वो थोड़ा सा सैड था। दरवाजे पे नॉक होता है और वो जो है अपने डॉग को उठा के कहता है कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ये जो है घर आया था और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो बैठ जाता है और वहाँ पे ही सेक्रेटरी किम उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो बॉस। तो वहाँ पे ही कहता है कि कभी भी तुमसे मीडिया के मामले में गलती नहीं हुई। तो उसको कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि कभी भी मीडिया जो है इवेंट में ना आए। उसको कहता है इस मिस्टेक को तुम्हें सुधारना होगा। उसको दोबारा सॉरी बोलता है।
ये कहता है कि लकीली मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ध्यान रखना पड़ेगा। पर वो कहता है मुझे बताओ डियो कहाँ है, क्या वो उस टाइम घर पे था? तो वहाँ पे सेक्रेटरी किम कहता है कि हाँ वो घर में था, लेकिन फिर उसको बताता है कि डियो जो है अपने डॉग को लेके जा रहा था। वो दरवाजा खोलता है लेकिन वो इस तरह बिहेव करता है जैसे उसके पेट में दर्द है। दरवाजे पर जो है बॉडीगार्ड था जो कि सेक्रेटरी किम ने भेजा था ताकि वो देखे कि डियो घर में है या नहीं। डियो कहता है कि क्या बात है, उसको कहता है कि मुझे जो सेक्रेटरी किम ने भेजा है कि तुम्हें देखोगे कि तुम घर पे हो या नहीं। तो वो कहता है कि हाँ मैं घर पर हूँ, ये बोल के अपने पप्पी की तरफ इशारा करता है। फिर वो कहता है कि तो फिर आप कॉन्फ्रेंस से अकेले वापस क्यों आ गए? कहता है वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पेट में दर्द है। फिर वो कहते की तरफ देखे कहता है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? फिर वो उसको कहता है लेकिन आपको पता है सारे घर की सब सीसीटीवी कैमरास जो है टूटे हुए हैं, इस पता है ऐसा क्यों हुआ है? वहाँ पर डियो है उसकी तरफ स्माइल करता है। फिर वो अपने पपी की तरफ दोबारा से देखता है। वो कहता है पक्का तुमने किया होगा ना, ये तुमने ही किया है, तुम दोबारा से वायरस के साथ खेलना शुरू कर दिया है और तुमने सारे सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया। वो जो है उसको कहता है कि तुम्हें पार्क जाना है। एक्चुअल में वो अपने पपी को जो है इशारा कर रहा था कि वो उसकी हेल्प करे। उसकी कहता है क्या तुमने अच्छा खाना खाना है, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? मैं जब फ्री होगा तो तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगा। फिर से वो कहता है क्या तुम्हें पार्क जाना है? वो के बाहर की तरफ इशारा करता है। वो जोर से बोलता है, उसका पपी वहाँ से भागता हुआ जाता है। और वहाँ पे जो कहता है मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बॉडीगार्ड उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वहाँ पे उसको कहता है जाओ मेरे पपी को लेकर आओ। और उसके जाने के बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। ये सारी बातें जो वो ये को बता रहा था तो वहाँ पे ये कहता है क्या उसने डॉग को दोबारा पकड़ा? सेक्रेटरी किम कहता है कि हाँ उसने डॉग को पकड़ा लेकिन इससे बहुत ज्यादा टाइम लगा। किम कहता है कि पपी बहुत ज्यादा दूर चला गया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो वो कहता है कि अच्छी बात है कि वो वापस मिल गया। वो कहता है 1 मिनट रुको, जब सिक्योरिटी गार्ड जो है पपी को लेने के लिए गया तो तब डियो कहाँ पे था? उसको कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो वॉशरूम गया हुआ था, जबकि हुआ इसका उल्टा था। डियो जो है अपने फोन पे बहुत ही वियर्ड आवाज ऑन करता है और उसको वॉशरूम में रखता है ताकि जब गार्ड वापस आए तो उसको लगे कि डियो जो है वॉशरूम में है। और वो जो है वहाँ से चला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वापस आता है और कहता है कि मैं आपका पपी लाया हूँ और आप इसको देख लेना, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और उसको सच में लगता है कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने जो है डियो को नहीं देखा, उसको लगा कि डियो वॉशरूम में है। वो कहता है कि लेकिन कैमरास का क्या, उनमें क्या प्रॉब्लम थी? तो वहाँ पे ही किम उसको कहता है क्योंकि पपी जो है वायरस के साथ खेल रहा था जिसकी वजह से वो खराब हो गई थी। ये को गुस्सा आता है, वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि डियो ने झूठ बोला। किम कहता है क्या हुआ? तो वहाँ पे ये कहता है डियो ने अपने पपी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है और उसको अच्छे से ट्रेन किया है और वो अपने पपी के पास एक मच्छर भी आने नहीं देता। वो कहता है तो फिर डियो ने कैसे अपने पपी को जो है वायरस के साथ खेलने की परमिशन दी होगी और उसने वायरस को बाइट भी कर दिया। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, डियो ने हमसे झूठ बोला है। वहाँ पे किम कहता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो वॉशरूम में था, उसको जो है वॉशरूम से वियर्ड आवाजें आ रही, उसका पेट भी खराब था। तो वहाँ पे ये कहता है कि नहीं ये भी झूठ है, उसका पेट खराब नहीं था। तो वहाँ पे किम उसकी तरफ देखता है, उसको कहता है कि मतलब वो जो है इस बात की बहुत ज्यादा केयर करता है कि वो कभी भी किसी के सामने उल्टी चीजें करे और तुम लोग कह रहे हो कि वो जो वॉशरूम में था तो उससे वियर्ड आवाजें आ रही थी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मुझे कंफर्म है कि डियो ने हमसे झूठ बोला है। वो जो है कॉल करता है लेकिन डियो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। वो कहता है कि किम जाओ और उसको नीचे जाके ढूंढो। रात हो चुकी थी और ये जो है घर आता है, वो आस पास देखता है क्योंकि डियो तो घर में नहीं था। वो दोबारा से उस पपी को देखता है, उसके पास जाता है, कहता है तुम अभी यहाँ पे, उसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर वो कहता है या फिर वो तुम्हें छोड़ के चला गया। वहाँ पे वो जो है डियो को कॉल करता है, डियो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये जो है वॉशरूम जाता है, वहाँ पे जो है फोन पड़ा हुआ था और उसके पास जो है एक लाउड भी पड़ा हुआ था। उसको ऑन करता है, दोबारा से उसमें से वो वियर्ड आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या, उसको सारा गेम समझ आता है। वॉशरूम से बाहर जाता है। अब ये जो है सीरियस हो जाता है, वो उसको पूरे घर में ढूंढता है, उसको रूम में ढूंढ रहा था लेकिन डियो तो घर से जा चुका था, वो उसको बार बार ढूंढ रहा था। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो जो है कॉल करता है, जोर से कहता है ओ दोन, डियो जो है मिसिंग है, मेरे साथ मेरी हेल्प करो उसको ढूंढने में। और फिर वो जो है अपना कोट भी नहीं लेता, वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो कार की चाबी लेके और घर से बाहर जाता, कार में बैठता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ से डियो जो है अपना बैग लेके जा रहा था और कहता है कि क्या उसको पता चला होगा कि मैं जा रहा हूँ? पक्का उसको नहीं पता चला होगा कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। वो तो ये भी भूल गया है कि कोई था जो उसका वेट किया करता था। जो कहता है जब मैं 18 साल का था। फिर वो कहता है लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। ये बोल के वो पीछे मुड़ता है। वो कहता है लेकिन मेरे लिए बहुत टाइम हो गया। ये
फ्लैशबैक पे जाता है, वो जो है सो रहा था, फिर वो कहता है कि मेरे लिए 6000 नाइट्स हो चुकी है, लेकिन हर रात को मुझे सेम वही डरावना सपना आता है। और फिर वो जो है जियो को एक लड़के के साथ देखता है, फिर वो कहता है कि 6000 दिन हो गए हैं और मेरे जहन में एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। फिर वो कहता है मुझे डर लगता है कि ये दुनिया जो है बदल जाएगी। जियो कहता है मेरे पास एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुकी है। उसने दोबारा से ये को जो उस लड़के के साथ देखा और वो लड़की जो है स्माइल कर रही थी उसके साथ, और ये ने उसको गिफ्ट भी दिया। वो कहता है थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया। वो कहता है कि मैंने उन फीलिंग्स को दोबारा रियलाइज किया, दोबारा नॉर्मल हुआ, जबकि ये बात नॉर्मल नहीं थी और मैं कभी कभी चाहता था कि तुमसे मैं सारी बातें डायरेक्टली पूछ लूं। कहता है कि क्या कुछ गलत हुआ है, हमारे प्यार को क्या हुआ। जब वो ये सारी बातें सोच रहा था, वो सारे पास्ट के मोमेंट से याद कर रहा था। उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी और हैप्पीली जा रही थी। वो सोचता है कि यही जो है बैठा हुआ था और डियो उसके पास आता है, उसको खाना देता है। वहाँ पे डियो खाना खाने लगता है और ये जो है की तरफ देख रहा था। वहाँ पे डियो कहता है ये तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ है। तो वहाँ पे यही कहता है कि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा क्यूट है। उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तो ये कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। कहता है कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा था। डियो कहता है कि शादी जो है मैं अकेला थोड़ी करूंगा, तुम भी तो मेरे साथ करोगे। तो वापस कहता है लेकिन एंगेजमेंट का क्या। तो वहाँ पे ये कहता है आजकल जो है मॉर्निंग में लोग एंगेजमेंट करते हैं और इवनिंग में वो जो है शादी कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है लेकिन हनीमून का क्या, हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगे। तो वहाँ पे ये कहता है जहाँ मुझे ये लेके जाएगा मैं वहाँ पे जाऊंगा। तो वहाँ पे अगर तुम्हें कहीं भी जाना है तो फिर ये जगह ठीक है बोल के उसकी चेयर को अपनी क्लोज करता है और उसको किस करने वाला था, लेकिन डियो जो उसके फेस पे हाथ रख लेता है। उसको कहता है कि नहीं मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। तो उसके कहता है तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना है। उसको कहता है कि हाँ वहाँ पे जाके मुझे काउस देखनी है, वहाँ की जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। वो उसकी तरफ देख रहा था। उसको कहता है जहाँ पे वहाँ जो काउस होती है वो बहुत ज्यादा प्रिटी होती है, वहाँ पे फ्रेशिंग एयर होती है और हर जगह ग्रास ही होती है। उसको कहता है लेकिन पूरे स्विट्जरलैंड में हर जगह काउस नहीं होती। उसको कहता है मुझे पता है लेकिन मुझे स्विट्जरलैंड ही जाना है। उसको कहता है मुझे वहाँ ही जाना है। तो ये जो इस्माइल कहता है उसको कहता है सच में तुम्हें वहाँ जाना है सिर्फ काउस के लिए। उसको कहता है कि हाँ मुझे काउस बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से मैं बीफ भी नहीं खाता। उसको कहता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ही लेके जाऊंगा, लेकिन क्यों आके नहीं बताना, क्योंकि अगर तुमने उसको बताया तो वो दोनों हमें फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाएंगे। तो जियो कहता है ठीक है। वहाँ पे ये जो है उसकी तरफ देख रहा था और वो जो है उसके नेक पे किस करता है। तो जियो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। उसको कहता है मुझे काउस बहुत ज्यादा पसंद है। तो जियो अपना खाना उठा के और पीछे हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और ये जो है स्माइल कर रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि ये किया और जियो की जो एंगेजमेंट हो रही थी वो भी 2024 में, और फिर वो दोनों जो है बहुत ज्यादा हैप्पी थे। तो वहाँ पे ये का डैडी कहता है कि फाइनली अब हम लोग एक फैमिली है। जियो का डैडी कहता है ये को कि तुमने सिर्फ एंगेजमेंट क्यों की, तुमने डायरेक्ट शादी क्यों नहीं की। तो उसको कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने और डियो ने एंगेजमेंट की है। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब हम दोनों लीगली शादी भी करेंगे, क्योंकि मैं जो डियो को अपना पार्टनर ही मानता हूँ। वहाँ पे ये के डैड कहते हैं जियो के डैड को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये को अपना प्रॉमिस याद है और वो जियो का हमेशा ध्यान रखेगा और उसको कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारे बच्चों को अपनी फैमिली से किए हुए प्रॉमिसेस याद रहते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि डियो को जो है ये का डैड कार की दे रहा था। उसको कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट तो वहाँ पे डियो कहता है लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो उसके कहता है ड्राइविंग इतनी हार्ड नहीं है, तुम सीख गए तो फिर तुम उसको चला सकते हो। फिर वो ये को कहता है कि जाओ और डियो की हेल्प करो। ये का डैड जो है मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे ये और डियो दोनों आते हैं, उनकी तरफ देखता है, उनको कहता है तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। कहता है तुम दोनों का लॉ जो है अप्रूव हो चुका है। तो वहाँ पे ये कहता है कि आपने हमें इस वजह से बुलाया है। उसके कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम दोनों को इसीलिए बुलाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं उसके बाद तुम लोग शादी करोगे। लेकिन लकीली मेरी जिंदगी बहुत लंबी है। वहाँ पे ये कहता है लेकिन मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। तो उसके डैड कहते हैं लेकिन मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो। कहता है डियो क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। डियो स्माइल करता है। वहाँ पे ये कहता है डैड डियो को विन करने की कोशिश मत करो। वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस डियो के साथ हूँ। ये के डैड कहते हैं डियो को कि डियो अगर तुम्हें ये थोड़ा सा भी तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। पे दोबारा से ये कि उसके डैड कहते हैं कि तुम लोग बताओ शादी कब करने वाला। तो वहाँ पे ये तो वहाँ पे कहता है लेकिन मुझे वो पेपर्स दो। तो वहाँ पे उसके डैड जो उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिराने की कोशिश करते, उसको बिठा देते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम कब शादी करने वाला, जल्दी से जल्दी शादी करो। फिर कहता है कि डियो ने अपना माइंड चेंज कर लिया तो फिर एंड में तुम्हें सैडनेस फील होगी। तो वहाँ पे ये कहता है डैड मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है।
ये को उसका डैड कहता है पहले मुझे आंसर करो, तुम शादी करने वाले हो तो या नहीं। तो ये कहता है हाँ हाँ मैं शादी करने वाला, उसको छोड़ देता है। और फिर ये का डैड बोलता है डियो को कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो वहाँ पे डियो कहता है मैं टेंशन नहीं ले रहा। वो डियो को कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। ये को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता। देखने को मिलता है कि डियो जो है काफी ज्यादा बैठा होता है, उसके पास जो है क्यों आता है। वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें स्नैक्स चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा है। उसको कहता है कि साउथ कोरिया में काम करते हुए तुम्हें इंजॉय फील होता है। उसको कहता है कि हाँ मुझे वहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन जब तुम लिन के साथ नहीं होते क्या तुम उसको मिस नहीं करते। तो उसको कहता है कि हाँ मैं उसको मिस करता हूँ, हमने जो है शादी कर ली है, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। उसके बावजूद जब हम मिलते हैं तो वहाँ पे वो जो है उसको अपने हाथों से दिखाता है। फिर वहाँ पे जियो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं काफी ज्यादा बातों को हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फिर क्या तुम अपने तक ही रखो, किसी को भी नहीं बताना। हाँ तुम ये लिन को भी नहीं बता सकते। तो वहाँ पे क्या कहता है ठीक है बताओ क्या बात है। डियो कहता है कि जब तुम्हारी वेडिंग हो रही थी उस टाइम मैंने और ये ने जो है किस नहीं किया। तो वहाँ पे ही क्या कहते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं था, को कोई डिसऑर्डर है। तो वहाँ पर जियो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस शाय फील हो रहा था इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा बार मना कर दिया है। उसे काफी बार ट्राई किया कि वो मुझे किस करे लेकिन मैंने उसको खुद से दूर कर दिया। वो कहता है जब हमने एंगेजमेंट की उसके बाद से वो जो है घर पे सोने नहीं आता। तो वहाँ पे क्या कहता है लेकिन अगर वो घर पे सोने नहीं आता तो वो कहाँ जाता है। तो उसको कहता है कि वो अपने अपार्टमेंट में सोने के लिए जाता है। उसको कहता है पक्का उसके पास कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो घर नहीं आता। वो कहता है लेकिन क्या एंगेजमेंट के बाद भी तुम दोनों ने किस नहीं किया। तो उसको कहता है क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। क्यों कहता है कि तुम्हें जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो, चाहे कुछ भी हो वो हमेशा तुमसे प्यार करेगा। क्यों कहता है अगर तुम डिप्रेस फील कर रहे हो तो फिर तुम थोड़ा बाहर निकलो या फिर तुम मेरे साथ आके रह सकते हो। तो वो थोड़ी सी स्माइल करता है। वो कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए और फिर देखो तुम कैसा फील करते हो और फिर तुम मुझे बताना। जियो कहता है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, मैं उसके आंसर से बहुत ज्यादा डरता हूँ। अगर उसने ये बोला कि वो मुझसे प्यार नहीं करता तो फिर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। या फिर उसने मुझे ये बोला कि वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने डैड के से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। उसको कहता है और अगर उसने बोला कि वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था तो फिर मैं क्या करूँगा। वो कहता है लेकिन मेरी लाइफ में मेरे पास कोई प्लान बी भी नहीं है, मुझे बस उससे शादी करनी है। वो कहता है लेकिन अगर वो मेरे साथ ना रहना चाहे और वो मुझसे शादी करना ना चाहे तो फिर मैं क्या करूँगा। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। कहता है तो फिर मेरी लाइफ का क्या होगा। तो क्या उसको कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, चाहे कुछ भी हो। ये और तुम्हारे डैड तुम्हारी लाइफ की ऑनर नहीं है, तुम अपनी लाइफ की ऑनर हो। कहता है कि तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा कि तुम हैप्पी हो जाओ। तो वहाँ पे सैड हो जाता है। पर अचानक से वो बोलता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा पैदा हूँ और मुझे काऊ बनना है, मैं दोबारा जिंदगी जीना चाहता हूँ लेकिन एक काऊ बन के। वहाँ पे क्या स्माइल करने लगता है। उसको कहता है ये मत बोलो, पहले इस लाइफ के टाइम को फिनिश करो, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ का तुम सोचना। तो उसको कहता है तुम अच्छे इंसान हो, तुम हर चीज में परफेक्ट हो, तुम कैपेबल हो, देखो तुम स्टडीज में अच्छे हो, तुम ताइक्वांडो में अच्छे हो, तो कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी वजह से तुम हैप्पी हो जाओ। जियो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढनी होगी, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे ऐसा नाम क्यों दिया जिसका मतलब अकेला होना है। मेरी मॉम उन्होंने मेरा ये नाम रखा, फिर वो खुद मुझे छोड़ के चली गई। मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली और मैं भी अकेला हूँ, मुझे अकेला फील होता है। मेरी पर्सनैलिटी मेरे नाम जैसी है। तो वहाँ पे क्या उसको करके कहता है कि लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ। तो कहता है कि थैंक यू, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। पर हमें देखने को मिलता है कि 2026 हो चुका है। क्या बहुत टेंशन में था और वो जो है मैसेज करता है जियो को, लेकिन जियो अपना फोन साइड पे रख के और फिर से कुछ निकालने लगता है। जियो जो है मैसेज देखता है। क्या ने उसको मैसेज किया था कि मेरे पास न्यूज है, वो ये कि मैंने ये कोर्स जो है एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट पे देखा है, तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करता हूँ। जियो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जियो पिक्चर देखता है, उसको गुस्सा आता है, वो चला जाता है और वो जो है वहाँ पे जाता है। ये जो है उस लड़की को कार के कीज दे रहा था, उसको कैब फास्ट नहीं करनी, वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उस लड़की भी स्माइल कर रही थी। वहाँ पे डियो उनके पास जाता है और बुलाता है ये कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसको कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहाँ पे ये कहता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। उसको कहता है मुझे अब सारी बातें समझ आ रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बोल के वहाँ से चला जाता है। ये
थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। फिल्म देखने को मिलता है डियो जो है सो रहा था, उसको दोबारा से बुरा सपना आने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है, उठ के बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि काम डाउन हो जाओ। डियो ये सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। ट्राई कर रहा था वो खुद को काम डाउन करे, लेकिन वो नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा रोने लगता है। सारी बातें वो सोच रहा था, वो चाह रहा था। वहाँ पे उसको कॉल आती है, उसको कहता है हेलो क्या हुआ। उसको कहता है पहले काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ और मुझे बहुत गौर से सुनना। उसको कहता है कि ये का जो है कार एक्सीडेंट हो चुका है और वो जो है तुम्हें एयरपोर्ट पर ढूंढने के लिए क्या होता। और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी टूट गई है, जिसकी वजह से डियो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो आसपास देखने लगता है। देखने को मिलता है कि कार एक्सीडेंट से 1 घंटा पहले लिन और क्या दोनों साथ बैठे हुए थे। लिन कहता है उसको कि देखो क्यूट है, नहीं बोल के उसको क्लोज आता है, उसको किस करके कहता है कि ज्यादा क्यूट है। वहाँ पे उसको ये कॉल आती है, वो साइड पे जाता है और कहता है कि क्या होता है। ये कहता है कि तुम्हें पता है डियो कहाँ गया है। बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसको कहता है कि तुमने उसको कहाँ छुपाया है। वहाँ पे क्या कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, जबकि उसको सारी बातें पता है। कहता है कि डियो का सारा सामान जो है गायब है, वो कहाँ गया मुझे बताओ, तुम्हें मुझे अभी बताना होगा। तो वहाँ पे क्या उसको कहता है मुझे सच में नहीं पता। उसको कहता है तो मुझे झूठ बोल रहे हो, कहाँ पे है वो सीक्रेट रूम जहाँ पे तुमने उसको छुपा के रखा। तो वहाँ पे क्या कहता है मैं लिन के घर पे रहता हूँ और मेरे पास कोई सीक्रेट रूम नहीं है। लिन उसकी बात सुन रहा था। उसको कहता है और एक और बात, अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि सीक्रेट रूम कहाँ है तो फिर वो सीक्रेट थोड़ी रहता है। वहाँ पे उसको कहता है मेरे लिए प्रॉब्लम मत खड़ी करो, मुझे बताओ तो क्या। उसको कहता है मुझे सच में नहीं पता। वो कहता है अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं करती तो फिर तुम लिन से पूछ सकते हो, मैं आज पूरा दिन उसी के साथ था। तो कहता है कि तुम्हें पक्का पता होगा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर बात तुम्हें बताता है। वहाँ पे ये को जो है सेक्रेटरी किम की कॉल आने लगती है। उस कॉल अटेंड करता है तो किम उसको कहता है कि वो स्विट्जरलैंड जाने वाला है और अभी वो जो है एयरपोर्ट पे ही होगा। उसको कहता है ठीक है। वो जब बात कर रहा था किम से तो ये बातें जो है क्यों अभी सुन लेता है। ये जो है वहाँ से टर्न करता है और अपनी कार को बहुत ज्यादा स्पीड दे देता है। वो बहुत टेंशन में था, वो चाह रहा था। वहाँ पे उसकी कार की ब्रेक जो है फेल हो जाती है और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अभी भी क्यों जब से बात कर रहा था उसको बुलाता है क्योंकि उसको सारी आवाज आ जाती है। कहता है कि ये क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वहाँ पे लिन भी टेंशन में आ जाता है, वो उसकी तरफ देखता है। कहता है लिन मुझे लगता है कि दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सारी बातें जो है वो बता रहा था जियो को। उसको कहता है कि अभी हॉस्पिटल में है और वो होश में नहीं है, वो अभी कोमा में है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और पीछे भागने लगता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। कहता है कि ये सारा मेरा फॉल्ट था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो भागता हुआ जा रहा था। ये के डैड क्या और लिन ये तीनों वहीं पे थे। वहाँ पे डियो जो है भागता हुआ आता है। वहाँ पे क्या कहता है कि जियो आ गया। डियो जो है आगे जा रहा था। वहाँ आता है जियो को कि काम डाउन हो जाए, डॉक्टर्स को देख रहे वो ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे डियो कहता है कि डैड मुझे माफ कर दो क्योंकि ये का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। वहाँ पे उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें सॉरी नहीं करना चाहिए। उसको कहता है अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि तुमने गलत किया तो फिर तुम यहाँ पे हमारे साथ रुक जाओ, तुम्हें स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहिए। कहता है कि जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम उससे बात करेंगे, अभी तुम अगर यहाँ से चलेगा तो प्रॉब्लम शायद बढ़ जाए और हम इस प्रॉब्लम को साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे उसकी बात मान लेता है। डैड कहता है कि चेक करवाओ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था और मैं उस इंसान को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दे सकता जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। लेकिन डियो बहुत ज्यादा टेंशन में था। फिल्म देखने को मिलता है कि डियो के रूम से बाहर आ रहा था। वहाँ पे डियो कहता है डैड ये कैसा। उसको कहता है कि अभी उसने मेडिसिन लिया। लकीली कार का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से उसको ज्यादा हर्ट नहीं हुआ। वहाँ पे डियो कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। उसको कहता है कि हाँ जब उठेगा तो फिर तुम उससे मिल लेना। अगर तुम स्विट्जरलैंड नहीं गए तो वो हैप्पी होगा। वहाँ पे ये रूम में जाता है और जी का डैड कहता है अपने गार्ड्स को कि जब वो उठे तो फिर उसको कहीं भी मत जाने देना। डियो जो है अंदर जाता है। वो ये को बेड पे लेटा हुआ देखता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसके पास बैठा उसकी तरफ देख रहा था, वो काफी ज्यादा सैड था। फिर वो वहीं पे अपना सर रख के उसकी तरफ देखता है। उसको वहाँ पे नींद आ जाती है। वहाँ पे ये जो है थोड़ी देर के बाद उठ जाता है, देखता है कि उसके पास जो डियो सोया हुआ है। वो वहाँ पे डियो उठता है, कहते हैं कि आखिरकार तुम उठ के। उसको कहते हैं कि तुम कौन हो। वहाँ पे टांग पे हाथ रख के कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती थी। वहाँ पे उसका हाथ हटा के कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है। कहता है कि मैं डियो हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती थी। उसको कहता है लेकिन जियो तो सिर्फ एक 7 साल का बच्चा था, तुम कौन हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। जियो कहता है प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। वहाँ पे क्या ये होता है जिसकी वजह से उसको हर्ट होता है। वहाँ पे जियो कहता है कि तुम्हें हर्ट हो, उसकी क्लोज आने लगता है तो ये पीछे हो जाता है। उसको कहता है कि जाओ और दूसरों को लेकर आओ या फिर मेरे डैड को बुलाओ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जियो कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ,
या फिर तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वहाँ पे ये कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। काफी ज्यादा सैड हो गया था। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।